नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब अपन क्या करते हैं, इस अवधारणा को भाषा में लिख लेते हैं ताकि शब्दों में लिखने से हमको इसको आपके नोट्स बन जाए। तो मैं पूरा तो नहीं लिखाऊंगा एक साथ बोर्ड पर, मैं बोलूंगा और आप उनको एक एक करके लिखते जाए ताकि आपके नोट्स बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, ये आपका हेडिंग हो गया। इसके बाद मैं यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये अपना मेन चित्र हो जाएगा। सबसे पहले लिखना है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में ITCZ की अवधारणा फ्लोन द्वारा दी गई। फ्लोन वैज्ञानिक थे, फ्लोन द्वारा यह अवधारणा दी गई। फ्लोन महोदय ने यह अवधारणा दी। इनके अनुसार, फ्लोन लिख लिया। इसके अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, सूर्य के उत्तरायण, बाकी देखो वो सब आपने लिख रखा है। ITCZ क्या होता है वो सब आपको कंसेप्ट क्लियर है। मैं सीधा बात पर आता हूं। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ITCZ भी अपनी, एक मिनट मुझे दीजिएगा, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ITCZ भी अपनी स्थिति उत्तर की ओर कर लेता है। अर्थात भारत में गर्मी के दिनों में, ITCZ, अर्थात भारत में गर्मी के दिनों में ITCZ भूमध्य रेखा के पास न बनकर, अर्थात ये हटाओ, आप इससे कंफ्यूज होगे, इतना ही लिखो, ठीक है, वरना फिर आप इसको भारत से उसमें करोगे। अर्थात गर्मी के दिनों में ITCZ, हमारे यहाँ लिख लो, अर्थात हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में ITCZ भूमध्य रेखा के पास न बनकर भारतीय क्षेत्र, इसे आप क्या लिखोगे, 30 डिग्री के पास, 30 डिग्री N, ठीक है, नॉर्थ के पास भारतीय क्षेत्र पर बनता है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ITCZ अपनी स्थिति उत्तर की ओर कर लेता है। अर्थात हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में ITCZ भूमध्य रेखा के पास न बनकर, जब हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जून का महीना, मई जून, ये जो महीना होता है, इस समय जब हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब ITCZ, जो मैंने आपको समझा रखा क्या होता है, ये भूमध्य रेखा के पास न बनकर भारतीय क्षेत्र पर बनता है। आगे लिखिए, ITCZ का क्षेत्र अत्यधिक निम्न दाब, ब्रैकेट में LP ताकि आपको याद रहे, और अत्यधिक उच्च ताप का क्षेत्र होता है। यहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर मिलती है।
ठीक है भाई, सीधी सी बात है। ITCZ का क्षेत्र है, अभिसरण का क्षेत्र है, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें इस जगह आकर के मिलती है। मिलन का क्षेत्र ये, इसीलिए इसका नाम ITCZ पड़ा। तो इसी क्रम में आगे लिखना है, इसी क्रम में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, इसी क्रम में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो 30 डिग्री एस से चलकर, मतलब नीचे वाली से चलकर ITCZ की तरफ गति करती है। ये पवनें अंततः भारत पर बने ITCZ पर पहुंचती है और बारिश करती है। ठीक है, इसी क्रम में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो 30 डिग्री से चलकर ITCZ की तरफ गति करती है, ये पवनें अंततः, जो नीचे वाली साइड से चली, ये पवनें अंततः भारत पर बने ITCZ पर पहुंचती है और बारिश करती है। क्योंकि भारत में बने, बिल्कुल आसान भाषा में दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि भारत में बने ITCZ पर पहुंचने से पहले ये पवनें हिंद महासागर से जल ग्रहण कर लेती, जो इसमें जलवाष्प के रूप में होता है, ठीक है। क्योंकि ये पवनें यहां से रवाना हुई, ठीक है, यहां पहुंची, क्योंकि इनको जाना है यहाँ पर ITCZ, रास्ते में हिंद महासागर आया, इससे इन्होंने पानी लिया, और देसी भाषा में आप समझोगी, रास्ते में पानी आया तो इन्होंने अपने घड़ों में पानी भर लिया और ये पानी लेकर अपने जहां पर जा रही है वहां जाकर के उसे खाली कर ली। जनरली अपन भी कहीं मिलने जाते हैं किसी से, तो जो चीज अपने हमारे को ठीक लगती है रास्ते में, वो अपन अपने बैग में डाल के ले जाते हैं। यही काम इन पवनों ने किया। ये भी इधर से चली, रास्ते में इनको हिंद महासागर मिला, तो हिंद महासागर का पानी इन्होंने लिया और भारत वाली जगह पर जो इनका, जिससे मिलने जा रही थी ITCZ से, उसके लिए गिफ्ट ले गई पानी के रूप में, और ये इस तरह से यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस टाइम तक ये ITCZ यहाँ पर रहेगा। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही अपना गर्मी का टाइम खत्म होगा, हमारा गर्मी का टाइम कब खत्म होता है, सितंबर के समय। भाई अभी देखो, अभी गर्मी का समय है, तब तो ये ITCZ यहाँ पर है। अब जैसे ही गर्मी का दिन खत्म होगा, ये ITCZ यहाँ से टूट करके कहाँ आएगा, वापस अपनी जगह, जो पुरानी जगह थी, यानी कि इस नीचे वाली जगह। ये पूरा मानसून, हमारा ये बारिश वाला सीजन खत्म होने के बाद सितंबर के बाद जब सर्दी आना शुरू होती है, मतलब गर्मी का हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, तो ये ITCZ जो है वापस नीचे की तरफ खिसक जाएगा, ये वापस अपनी स्थिति पे चला जाएगा। इसका मतलब अब जो पवने हैं वो अब यहाँ को भारत आने की कहाँ जरूरत है, इनका ITCZ को यहाँ मिल जाएगा। ये पवने फिर यहीं तक पहुंचेगी, यहाँ तो नहीं पहुंचेगी, मतलब फिर बारिश का सीजन बंद हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये ITCZ वापस नीचे की तरफ खिसक जाएगा सितंबर अक्टूबर के टाइम, जिसे अपन क्या कहेंगे, जिसे अपन मानसून के लौटने का काल कहते हैं। क्योंकि जब ये ITCZ वापस नीचे की ओर खिसकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मानसून के लौटने का समय कहते हैं। कुछ पवने इसके पास होती है, ऐसा मान के चलो, कुछ पवने इसके पास होती है, ये वापस जाते समय भी कुछ बारिश कर देती है। मैंने आपको बता रखा है कि वो बंगाल की खाड़ी से कुछ पानी ले लेती है और कोरोमंडल तक, जो पूर्वी तट होता है ना तमिलनाडु का तट, इस तट पर बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर के
वहां पर बारिश कर देती है। ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने मानसून को आगमन निर्वर्तन पढ़ा उस समय पढ़ चुके हैं। ये तो मैंने जनरली आपको आईटी सीजन के संबंध में बताया कि जब वापस गर्मी के दिन खत्म हो जाएंगे, जब वापस सितंबर का समय आएगा, तो ये जो काली पट्टी यहाँ दिख रही है आईटी सीजन की, ये वापस नीचे की तरफ चले जाएगी। फिर सर्दियों के समय में इन पवनों को उधर भारत की तरफ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो खास है जिससे मिलने जाएगी वो इसको ये मिल जाएगा, ऊपर नहीं जाएगी। तो सर्दियों में इस वाली पवन से बारिश नहीं होगी। तो मानसूनी बारिश जो अभी वर्तमान में जुलाई के अगस्त के मौसम में के समय हो रही है, ये बारिश होती है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों से। याद हुआ? सर्दियों में जो उत्तर भारत में बारिश होती है, सर्दियों में जो उत्तर भारत में बारिश होती है, वो बारिश किससे होती है? वो बारिश होती है पछुआ पवनों से, जिसका दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। तीसरा नाम क्या है? शीतोष्ण चक्रवात। एक ही नाम है, एक ही मतलब है तीनों का। सर्दियों में राजस्थान में, उत्तर भारत में, यूपी में, है ना, ये जो सर्दियों में जो बारिश होती है हमारे, ये बारिश किन पवनों के कारण होती है? लिख लीजिए, इन चीजों को भी आप काम आएगा। और राजस्थान के एग्जाम में विशेषकर आरपीएससी का ज्योग्राफी का सबसे फेवरेट सवाल है, राजस्थान में सर्दियों में होने वाली बारिश किस कारण होती है, उसके पीछे कौन सी पवनें, कुछ करके। 3 ऑप्शन है ना, तीनों में से एक ना एक ऑप्शन में रहेगा, चाहे तो वो पछुआ पवनें लिखे, चाहे पश्चिमी विक्षोभ लिखे, या फिर शीतोष्ण चक्रवात लिखे। राजस्थान में आरपीएससी का तो फेवरेट सवाल है। ठीक है, तो राजस्थान में सर्दियों में जो बारिश होती है, मतलब पूरे उत्तर भारत में ही मान के चलो, सर्दियों में जो बारिश होती है भारत में, उत्तर भारत में, ठीक है, वो बारिश पश्चिमी विक्षोभ से, या ब्रैकेट में लिखो पछुआ पवने, या कहो तो शीतोष्ण चक्रवात से। ये याद रखना है। मेन मानसून जो अभी चल रहा है जुलाई के मौसम में, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों से होता है। देखो पवनें कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। मानसून कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, याद रखिए। ठीक है, एक सर्दियों में और बारिश होती है, जो कहां पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है ना। सर्दियों में भारत में 2 जगह बारिश होती है, एक तो होती है उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, एक होती है इधर दक्षिणी पूर्वी में, आपके पूर्वी तट पर होती है, कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश का तट, ये इस इलाके में बंगाल की खाड़ी से कुछ हवाएं निकलती है, वो बारिश होती है। वो बारिश होती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से, है ना। कोरोमंडल तट पर सर्दियों में होने वाली बारिश, लिख लीजिए, कोरोमंडल तट पर सर्दियों में होने वाली बारिश किसके कारण होती है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से। उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, राजस्थान के इलाके में सर्दियों में होने वाली बारिश पश्चिमी विक्षोभ या पछुआ पवने। मुख्य मानसून, मुख्य बरसात जो अभी हो रही है, ये होगी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। और एक होती है लौटते हुए मानसून से, एक कौन सी है? जो वो भी कोरोमंडल तट पर ही होगी, लेकिन वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने थोड़ी सी पहले हो जाएगी, मतलब आपके अक्टूबर के समय जो बारिश होगी, अक्टूबर के समय, अक्टूबर और आधा नवंबर के समय, अक्टूबर नवंबर के समय जो पूर्वी तट पर बारिश होगी, विशेषकर कोरोमंडल तट पर, वो बारिश किससे होती है? वो लौटते हुए मानसूनी पवनों से, या लौटते हुए मानसून से होगी। ये चीजें आप इसमें अच्छे तरीके से याद रखें। तो इस तरह से आपके ये नोट्स हो गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। इस तरह से हमारा आईटी सीजेड की अवधारणा खत्म।